हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी पंचनामा पर। तो आज की हमारी मूवी है पैसेंजर, जो कि 2016 में आई एक स्पेस ट्रैवल पर बेस्ड साइंस फिक्शन एंड रोमांटिक मूवी है। ये मूवी बेहद ही खास इसलिए है क्योंकि पूरी मूवी की स्पेसशिप के इंटरनल ही चलती है। तो मूवी को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको ये एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। आप जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है स्पेस से, जहां पर एक होम स्ट्रीट कंपनी का स्पेसशिप स्पेस ट्रैवल कर रहा होता है। ये स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड पर होता है, यानी कोई भी शिप को नहीं चला रहा था बल्कि ऑटो मोड पर चल रहा था। इसके साथ ही शिप पर 5000 पैसेंजर्स होते हैं और 258 क्रू मेंबर्स होते हैं, जो कि सब स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए होते हैं। और स्लीपिंग चैम्बर की एक खास बात होती है कि इसमें सोने से इनकी उम्र नहीं बढ़ती, बल्कि ये जब भी उठेंगे वैसे ही तंदुरुस्त रहेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पेसशिप एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकरा जाता है और शिप का बैलेंस थोड़ा सा हिल जाता है, जिसकी वजह से स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा एक शख्स जिसका नाम जिम प्रेस्टन होता है वो उठ जाता है। और सामने एक वर्चुअल स्क्रीन पर कंप्यूटर द्वारा बताया जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी के 120 साल इस शिप पर गुजारे हैं और आप एक नए प्लैनेट जो कि होमस्टेड 2 है उस पर जा रहे हैं। और साथ ही उसके कलाई में लगे बैज को आगे की शानदार दुनिया की चाबी बताती है और उसे उसके रूम तक ले जाती है, जहां पर वो रेडी होकर अगले दिन एक ग्रुप 38 के रूम में पहुंचता है। और वहां पर भी एक वर्चुअल स्क्रीन पर कंप्यूटर द्वारा कहा जाता है कि आप सब अपनी जगह पर बैठ जाएं। और यहाँ पर जिम चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं होता। और कंप्यूटर से पूछने पर पता चलता है कि यहाँ 5000 पैसेंजर और 258 क्रू मेंबर्स है। इसके बाद जिम परेशान हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है बाकी लोगों को ढूंढने के लिए। अब जिम ग्रैंड रूम में पहुँचता है जहाँ पर एक कंप्यूटर से हेल्प मांगता है। इमरजेंसी का कह के कंप्यूटर उसे कैप्टन का रूम बताता है, जो कि शिप के कंट्रोल रूम में होता है। जिम वहां पहुंचकर उसका गेट खोलने की कोशिश करता है, बट वो नहीं खुलता क्योंकि उसके लिए स्पेशल एक्सेस की जरूरत पड़ती है, जो कि जिम के पास नहीं थी। अब जिम तारामंडल में पहुंचता है और जहां पर उसे पता चलता है कि होमस्टेड 2 प्लैनेट अभी 90 साल दूर है और अभी तक सब 30 साल का सफ़र पूरा कर चुके हैं। इस पर जिम कहते हैं कि वो बहुत जल्दी जाग गया। अब जिम वहाँ से एक मैसेज अर्थ पर ड्रॉप करता है, जो कि शुरू में सेंट लिखा आता है बट उसे पहुँचने में 19 साल लगना था और वापस मैसेज आने में 36 साल, यानी कि टोटल 55 साल बाद उसे मैसेज रिसीव होना था। जिम वहाँ से निकलता है तो उसे अंदर बार में एक बार टेंडर दिखता है, जिसे देखकर जिम खुश हो जाता है ये सोच के कि वह इंसान है, बट तुरंत ही उसे पता चल जाता है कि वो भी एक रोबोट है। अब नेक्स्ट डे वह अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक कर रहा होता है और उसे कोशिश करता है कि ठीक हो जाए। उसमें दोबारा लेटने की कोशिश करता है बट उसे नींद नहीं आती बल्कि उसका दम घुटने लगता है और फिर किसी तरह से उस चैम्बर से बाहर निकल पाता है। अब वो वापस क्रू के चैम्बर में पहुंचता है, उसके गेट खोलने की कोशिश करता है और इसी बीच कई दिन निकल जाते हैं। मीनवाइल हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि शिप में कुछ खराबी हो रही है, जिसकी वजह से कुछ सिस्टम सही से रिएक्ट नहीं कर रहे। जिम शिप में बने बास्केटबॉल और डांसिंग गेम को प्ले करके अपना समय निकाल रहा होता है और एक दिन वो एक ऐसे रूम देखता है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट की ड्रेस होती है और जिम उसे पहनकर शिप से बाहर निकल जाता है। वापस आने के बाद उसे सुसाइड सूझता है और वो बिना सूट पहने ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट वो रुक जाता है और वहां से भागते हुए गिर जाता है। वहीं पर उसे अरोरा लैन नाम की एक और पैसेंजर स्लीपिंग चैम्बर में दिखती है, जिसके बारे में वो पूरी डिटेल निकाल लेता है और बारटेंडर को उसके बारे में बताता है और जिम को वो बहुत पसंद आने लगती है। बट एक दिन जिम से रुका नहीं जाता और वो कुछ टूल्स की हेल्प से उसके स्लीपिंग चैम्बर्स को ख़राब कर देता है, जिससे कि अरोरा नींद से उठ जाती है। जैसे ही अरोरा उठती है वो वहाँ से वो टूल्स लेकर भाग जाता है और छुपा देता है ताकि अरोरा को ये पता ना लग सके कि जिम ने उसे उठाया है, बल्कि ये लगे कि स्लीपिंग चैम्बर्स में खराबी की वजह से वो उठी है। देन जिम अरोरा से मिलता है और उसे तारामंडल ले जाता है, जहाँ पर अरोरा को भी ये पता चल जाता है कि वो
89 साल पहले ही उठ गई है। यानी कि जिम स्पेसशिप पर 1 साल से जगा हुआ है। जिम उसको अपनी सारी कोशिशों के बारे में बताता है जो उसने उठने के बाद करी थी, जैसे मैसेज भेजना, स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करना, क्रू का पता लगाना और कंट्रोल रूम को खोलने की सारी कोशिशें करना। इन सब से अरोरा काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे उसकी पूरी लाइफ स्पेसशिप पर ही निकालनी पड़ेगी और वो सोने चली जाती है। वहीं जिम बार टेंडर के पास जाता है और उसे बताता है कि उससे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था और उसने अरोरा को उठा दिया है। जिम ये भी कहता है कि वो ये बात अरोरा को ना बताए बल्कि वो खुद ये बात अरोरा को बता देगा। नेक्स्ट डे कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें पता चलता है कि उस शिप के सिस्टम में कई खराबी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अरोरा जिम को गोल्ड क्लास के लंच कराती है क्योंकि जिम इकोनॉमिक क्लास का पैसेंजर होता है और वो पिछले 1 साल से एक ही टाइप का खाना खा रहा था। अरोरा पेशे से एक जर्नलिस्ट राइटर होती है और इन सब हादसों को लिख रही होती है। जिम उसे वहाँ पर डांस और बास्केट गेम के प्लेस पर लेके चलता है और बताता है कि उसने इन्हीं सब तरीकों से 1 साल का वक्त निकाला। जिम अरोरा को बार टेंडर से भी मिलाता है और दोनों ड्रिंक भी करते हैं। इसी बीच जिम और अरोरा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दिन जिम एक रोबोट के थ्रू उसे डेट पर चलने के लिए कहता है और फिर दोनों डेट के लिए पार्टी सूट्स में मिलते हैं। दोनों बार में जाते हैं और डिनर भी करते हैं और अब साथ में एंजॉय करते हुए कई दिन निकाल देते हैं। यहाँ तक कि दोनों स्पेसशिप के बाहर भी राउंड लगाते हैं। इसी बीच स्पेसशिप एक स्टार के बिल्कुल नज़दीक से गुजरता है और दोनों इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन जिम अरोरा को एक रिंग देने जाता है। दोनों बार में मिलते हैं और जहां अरोरा बार टेंडर को बोलती है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं छुपा है और बार टेंडर को, जो कि एक रोबोट है, वो जिम की तरफ देखता है। जिम भी उसे यही कहता है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं छुपा है और इसके बाद बार टेंडर अरोरा को वही बात बोल देता है जो जिम ने बोला था कि मैं खुद बोल दूंगा अरोरा को। वो यही बात थी कि अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर अपने आप खराब नहीं हुआ था बल्कि जिम ने उसे खराब किया था। ये बात जब अरोरा बार टेंडर से सुनती है तो वो बिल्कुल टूट जाती है क्योंकि उसे स्पेस ट्रैवल करना था और नए प्लैनेट में नई जिंदगी जीना था और वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि स्लीपिंग चैम्बर में खराबी की वजह से उसे अब पूरी लाइफ इसी स्पेसशिप पर निकालनी होगी। जिम जैसे ही अरोरा के पास रिंग लेकर जाता है वो बहुत अग्रेसिव हो जाती है और जिम को अपने पास आने के लिए मना कर देती है और कई सामान भी तोड़ फोड़ देती है। जिम उसे बात करने की कोशिश करता है बट अरोरा कुछ बात करना नहीं चाहती थी। एक दिन अरोरा जिम के रूम में जाती है और उसे लात घुसे मारती है, इवन एक रॉड तक उठा लेती है मारने के लिए, बट वो रॉड नहीं मारती और चली जाती है। दूसरी तरफ बीच बीच में हमें सिस्टम फेलियर के भी अलर्ट दिखते हैं वर्चुअल स्क्रीन पर। यहाँ अरोरा धीरे धीरे डिप्रेस्ड हो रही होती है, ड्रिंक भी बहुत करने लगती है और अपने दोस्तों की पुरानी वीडियोस को देखकर टाइम पास करने लगती है। वहीं जिम कुछ क्रिएटिविटी कर रहा था ताकि अरोरा को अच्छा लगे। जिम ने एक पेड़ भी ग्रैंड रूम में लगा दिया था जो कि स्पेसशिप में अलग रूम में रखा हुआ था दूसरे प्लैनेट पर लगाने के लिए। उसी के बाद जब जिम लिफ्ट से जा रहा था तो लिफ्ट में भी खराबी हो गई और दूसरी तरफ अरोरा लंच के लिए बटन प्रेस करती है तो अनप्रोसेस्ड फूड ही बाहर आ जाता है। इन सब के बाद वहाँ एक शख्स आ जाता है और कहता है कि यहाँ पेड़ किसने लगाया। ये शख्स स्पेसशिप का डेक चीफ था और वो भी स्लीपिंग चैम्बर में खामी की वजह से उड़ जाता है। जिम और अरोरा भी वहीं पहुंच जाते हैं और वो उनसे बोलता है कि अभी कितना समय और लगेगा होम स्ट्रीट 2 पर पहुंचने में। जिम बताता है कि अभी और 88 साल लगेंगे। इसके बाद तीनों कंट्रोलर रूम में जाके प्रॉब्लम्स देखते हैं बट शिप में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो प्रॉब्लम किस जगह है यह वहाँ शो नहीं हो रहा था। अरोरा डेक चीफ को वापस अर्थ की ओर जाने के लिए कहती है तो वो बताता है कि अब जितना समय अर्थ की ओर जाने में लगेगा उतना ही समय होम स्ट्रीट 2 पर जाने में लगेगा।
तो हम होम स्ट्रीट 2 पर ही जाएंगे। वहां से निकलते टाइम एक रोबोट ऊपर से गिरने की वजह से टूट जाता है और जिम बताता है कि कुछ टाइम से रोबोट सही से काम नहीं कर रहे और आज लिफ्ट में भी प्रॉब्लम आई थी। इसके बाद डेक चीफ का स्लीपिंग चैम्बर में आई प्रॉब्लम का पता लगाता है, जिसमें उसे पता चल जाता है कि जिम और डेक चीफ का चैम्बर में प्रॉब्लम की वजह से खराब हुआ था, बट अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर जिम ने खराब किया था। अरोरा डेक चीफ को खुद बताती है कि जिम ने उसका चैम्बर खराब किया है और उसने एक तरह से उसका मर्डर किया है, बट डेक चीफ जिम को कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिम ने 1 साल बिल्कुल अकेला यहाँ पर गुजारा है और उसकी इस गलती पर अब कर भी क्या कर सकते हैं। इसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं अरोरा पूल में चली जाती है। इसी के बाद स्क्रीन पर हम देखते हैं कि शिप में ग्रेविटी खत्म हो जाती है और सब हवा में उड़ने लगते हैं। पुल का सारा पानी ऊपर आ जाता है जिससे कि अरोरा बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी ग्रेविटी बैलेंस ठीक हो जाता है। शिप पर सब तेजी से नीचे की ओर गिरते हैं। इसके बाद सब कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और वो प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं, जिसमें यह पता चलता है कि स्पेसशिप में धीरे धीरे सारे सिस्टम्स खराब हो रहे हैं जिसको जल्द से जल्द ठीक करना होगा। सब मेन इंजीनियरिंग रूम में पहुंचते हैं जहां पर डेक चीफ बेहोश होकर गिर जाता है। उसे एक रूम में लेकर जाते हैं जहां पर शरीर की सारी बीमारियों का पता चल जाता है और उसमें यह पता लगता है कि डेक चीफ को 612 तरह के डिसऑर्डर्स हो चुके हैं। डेक चीफ कंप्यूटर से अपनी लाइफ पूछता है तो वो बताता है कि धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें कुछ दवाई लेने के लिए कहता है जिससे कि उन्हें अभी ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये सब लंबे समय से सोने की वजह से और स्लीपिंग चैम्बर में आई गड़बड़ की वजह से हो रहा था। शिप में वार्निंग के अलर्ट्स आने लग गए थे। अब डेक चीफ दोनों को बुलाकर साथ में रहने के लिए कहता है और उन्हें अपना एक बैज देता है जिससे उन्हें बहुत से एक्सेस मिल जाए और वह मर जाता है। शिप में काफ़ी तेज सायरन्स बजते हैं और रोबोट भी टूट रहे थे। यहाँ तक कि बारटेंडर जो कि एक रोबोट है वो भी सही से काम नहीं कर रहा था। जिम जाकर सबसे पहले उसमें से चिप निकाल देता है जिससे कि वो मूव करना बंद कर दे। अब वो दोनों साथ में उस शिप के मेन इंजीनियरिंग रूम में पहुंचते हैं और एक चैम्बर को ओपन करने की कोशिश करते हैं। उसी चैम्बर में एक होल बना हुआ होता है जो कि सबसे स्टार्टिंग में एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से हुआ था। जैसे ही वो चैम्बर ओपन होता है तो वो तेजी से उस होल की तरफ खींचते चले जाते हैं। किसी तरह से वो वहां पर हवा दबाव को बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों अगले चैम्बर में जाते हैं जहां पर उन्हें और भी होल्स दिखते हैं। कुछ मशीनरी के पार्ट्स को जिम रिप्लेस कर देता है बट प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं होती है। यहाँ पर दोनों देखते हैं कि शिप के अंदर काफ़ी हीटिंग हो रही होती है और हीट बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। जिम कहता है अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ये शिप जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा और इस चीज़ को सिर्फ बाहर जाके ही ठीक किया जा सकता है। देन जिम अरोरा को डेक चीफ का बैज देता है और कहता है कि शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अरोरा कहती है कि तुम्हारे बिना मैं इस शिप पर क्या करूँगी, तुम्हें आना पड़ेगा। देन जिम वहां से बाहर चला जाता है। जिम बाहर जाके गेट ओपन करने की कोशिश करता है। गेट खुल भी जाता है बट उसे पकड़ के ही रखना पड़ेगा तभी गेट ओपन रहेगा और वो अरोरा को हैंडल खींचने के लिए कहता है ताकि हीट बाहर की ओर निकल सके। अरोरा के हैंडल खींचते के साथ ही हीट बड़ी प्रेशर से बाहर की ओर निकलती है और जिम गेट को बड़ी मजबूती से पकड़ के रखता है। ये प्रेशर इतना तेज होता है कि एंड में जिम का पैर फिसल जाता है और इसी प्रेशर के चलते जिम बड़ी तेजी से बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से उसकी रस्सी भी टूट जाती है और सूट में छेद भी हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगता है। वहीं अरोरा जिम को ढूंढने बाहर निकल जाती है और किसी तरह से उसे ढूंढ पाती है। देन उसको उसी रूम में लेकर जाती है जहाँ पर डेक चीफ को उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए ले गए थे। वहाँ पर उसे पता चलता है कि जिम मर चुका है। देन अरोरा जिम को ठीक करने के लिए मशीन का कमांड देती है जिसके लिए स्पेशल एक्सेस की जरूरत होती है और उसके लिए वो डेक चीफ का बैज यूज करती है। देन मशीन अपना वर्क शुरू करती है और जिम ठीक हो जाता है। अब जिम और अरोरा दोनों साथ में पूरी लाइफ उस शिप पर एंजॉय करते हुए निकाल देते हैं। 88 साल कंप्लीट होने के बाद सब
जाते हैं और उन्हें अरोरा की लिखी हुई बुक भी मिलती है जिसमें उन दोनों के द्वारा बिताए हुए लाइफ के बारे में लिखा हुआ था। और वो सब देखते हैं कि पूरी स्पेसशिप पर उन्होंने बगीचा भी लगा रखा था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।